नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की नई यात्रा में। ठीक है, ये यात्रा मेरे को दोबारा बनानी पड़ रही है क्योंकि भैया पता नहीं क्या हुआ था हमारे इसमें। बनाई थी मैंने यात्रा, ऐसी बात नहीं बनाई थी, बनाई थी, पर यात्रा में कुछ दिक्कत आई है लगता है ना। यात्रा में कोई दिक्कत आई है। अब क्या दिक्कत आई है वो तो भैया पता चलेगा। ठीक है, जागो ग्राहक जागो की यात्रा है। अब हमने क्या क्या बोला था उस यात्रा में दोबारा दोहराना पड़ेगा, कोई नहीं दोहरा देंगे। सबसे पहले भैया हमें वोट दे देना। ठीक है, वोट दे देना, वोट यानी लाइक कर देना हमारे चैनल को। सबसे पहले काम हम हमेशा भूल जाते हैं कि आपको तो पास आना है या मैं पास आ जाऊँ। देखो, आप आ जाओ या मैं आ जाऊँ एक ही बात है, आप ही आ जाओ। चलो चलो कोई नहीं, मैं ही आ जाता हूँ, मैं ही आ जाता हूँ। और मैं तो आ ही गया हूँ, आप भी आ जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और प्रार्थना पहले कर लेते हैं, प्रार्थना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहली बार करा था तो पूरी तरह से नष्ट हो गया था, पता नहीं करप्ट हो गई थी फाइल। उम्मीद करते हैं इस बार जो है हो जाए पूरी तरह से, कोई दिक्कत ना आए, कोई विघ्न ना आए इस वीडियो में। भैया पूरे 40 मिनट का वीडियो मैंने रिकॉर्ड करा था, पूरा का पूरा दोबारा से करना पड़ रहा है। अब दोबारा से सारी चीजें दोहरानी पड़ेंगी 40 मिनट में। जो हमने बातें करी थी दोबारा से हम कहते हैं फिर से। ठीक है? पहले प्रार्थना। अ, भाभी भाभी भाभी, भौजी भौजी भौजी, सुकु सुकु सुकु, तारा तारा तारा, हमको शक्ति देना। चलो, हमको शक्ति टनाटन मिल रही है, आप लोग भी दे रहे हो, हम हमें भी मिल रही है। चैनल पर नए हो लाइक कर देना। और लाइक कर ही रहे हो तो भैया सब्सक्राइब भी वाला बटन भी दबा देना। घंटी वाला बटन भी, घंटी को भी बजा देना। ठीक है, एक ही बार बजाना, बार बार बजाओगे कोई फायदा नहीं, एक ही बार काफी है। ठीक है, घंटी को एक बार बजा देना और यात्रा शुरू करते हैं। ठीक है, तो यात्रा में हमें याद आ गया, हमें जागो वाली यात्रा है या भतो वाली यात्रा है। ठीक है, तो पिछली बार हमने ये एक यात्रा शुरू करी थी। ठीक है, हम दोबारा शुरू कर रहे हैं, कोई नहीं। नमस्कार, आपका हाथ जोड़ के स्वागत है आज वाली यात्रा में। और ये यात्रा दूसरी बार बना रहे हैं, पर कोई बात नहीं, फिर से एक बार और आ तो रही है आपके साथ। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो भैया आखिर तक देखना, पहले ही बता रहे हैं अधूरा ज्ञान प्राप्त करोगे नहीं तो। ठीक है, तो भैया आज के युग में, ठीक है, आज का जो वातावरण है बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल एकदम भ्रष्टता पूरी तरह मची हुई है। ठीक है, अमन और शांति की हम उम्मीद करते हैं, पर भैया हमें कभी अमन और शांति हमें मिलते नहीं है। ठीक है, रोज खबरें आ रही होती हैं अखबारों में कि भैया इस गाड़ी ने इसको उड़ा दिया, इतनी लूटपाट चोर डकैती, इसी चीजों में पूरा समय नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं करने का, आपको जो है सतर्क रहना है, पहली बात तो। दूसरी बात, देखो यार, जब तक आप लोग हमारे साथ हो, हमें पता है आप हो हमारे साथ। ठीक है, आपको भी पता है आप हमारे साथ हो, हमारे साथ जुड़े हुए हो, हमारी बातें सुनते हो, हमारी यात्राएं देखते हो, हमारी वीडियो देखते हो। तो आपका फर्ज बनता है आखिर तक देखो, ताकि हमें पूरा का पूरा सपोर्ट मिले सबका। ठीक है, पूरा का पूरा सपोर्ट मिले। और दूसरी चीज हम ये कह रहे थे कि भाई यात्रा को आरंभ भी कर देते हैं अब सीधा। ठीक है, आरंभ तो हो चुकी है, और ज्यादा थोड़ा समय लेंगे पर हो जाएगा आरंभ। ठीक है, तो देखो यार, वही मैं बात बता रहा हूँ। देखो यार, कभी कोई किसी को, देखो यार इस दुनिया में, देखो लड़ाई किसी चीज का कोई हल नहीं है। प्रेम प्यार ही इस दुनिया में चलेगा। ठीक है, प्रेम प्यार की भाषा चलेगी, प्रेम प्यार ही चले, काम आएगा, आगे भी आएगा। क्योंकि भैया लड़ाई तो देखो सदियों से लोग करते आ रहे हैं, लड़ाइयों से कुछ बना नहीं है। ठीक है, तो प्रेम प्यार और अमन की शांति का वादा करें आप लोग। ठीक है, भैया शांति होनी चाहिए। अब शांति का मतलब ये नहीं कि किसी लड़के का मैं विवरण दे रहा हूँ कि उसको आप बुला लो घर पर। ठीक है, उस शांति जी की बात नहीं हो रही। शांति यानी कि एक तरह से सुकून, आपको एकदम सुकून भरी जिंदगी जीनी है। ठीक है, तो शांति कैसे मिलेगी?
शांति आपको कैसे मिल सकती है? शांति वाली ज़िंदगी आपको कैसे मिल सकती है? माफ़ी चाहूँगा। शांति वाली ज़िंदगी आपको जीने के लिए हम आपके लिए ये वाली यात्रा लाए, ठीक है? भैया मैं देखता हूँ, मतलब देखता क्यों, मेरे को पता ही है एक तरह से कि मैं रोज़ ही देखता आ रहा हूँ, ठीक है? वो अलग बात है, मैं ज़्यादा विवरण नहीं करूँगा उस चीज़ का। आपको थोड़ा-सा मतलब लंबाई में बताऊँगा, पर आपको जो है समझ में आ जाएगा कि भई लंबाई में मतलब ये नहीं है, मतलब पूरी लंबाई में बताऊँगा पर शॉर्ट में बताऊँगा। ठीक है? जो लंबी चीज़ है उसको भी शॉर्ट करके बताऊँगा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, कोई दुविधा ना आए। आप लोगों को भी पता रहे कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्या कहने का प्रयास है हमारा, और हमें भी पता रहे कि भैया हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है? तो देखो यार, मैं मतलब जहाँ पर भी जाता हूँ, आप लोगों को पता है मैं क्या कार्य करता हूँ, आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है। हम उस जानकारी में हम विस्तार में नहीं जाएँगे, ठीक है? हम केवल और केवल आपको बता रहे हैं, एक उदाहरण अपना दे रहे हैं, ठीक है? ये हम मतलब रोज़ हम देखते हैं लोगों को, ठीक है? लोगों को देखते हैं, इसका अर्थ कुछ और है, ठीक है? क्योंकि हमें नियमों ने बाँधा हुआ है, आप समझ रहे हो कि हम किन लोगों की बात करें, हम किन लोगों को हम रोज़-रोज़ देखते हैं, ठीक है? हम कहाँ जाते हैं, हम किन लोगों को देखते हैं, आपको पता है। आपको पता है, हमें पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो भैया हम देखने जाते हैं, ठीक है? भैया वही है कि भई एक ज्ञानी इंसान और एक अज्ञानी इंसान की वही बात वहीं पे आ जाती है, ठीक है? देखो ज्ञान की प्राप्ति करके भी क्या आपको लाभ क्या हो रहा है, आप ये बताओ? ज्ञान की प्राप्ति का कोई लाभ तो होना आपको, तब आप कुछ कार्य करो, ठीक है? मतलब बहुत से ऐसे किस्से सुनने में आ रहे हैं कि भैया अ, ज़रा-सा किसी को कोई क्या कहते हैं, एक तरह से बुरी भाषा का क्या उपयोग कर देता है, या कोई ना कोई बुरी भाषा क्या बोल देता है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी नहीं मतलब बहुत ज़्यादा जनता को जो है ऐसा लगता है कि भैया हमें जो है कुछ कहा जा रहा है, ठीक है? पर आपको कोई कुछ नहीं कह रहा। आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, जहाँ पर भी हैं, सुरक्षित रहें, ठीक है? हम ये नहीं कह रहे कि भैया आपको कुछ करना है या नहीं करना, हम कुछ नहीं कह रहे। हम भारत देश से हैं, ठीक है? हमने झंडा भी लगा लिए, आपको दिख रहा है। हमारा मतलब सारे देश अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? पर देशों में अमन और शांति तब आएगी जब आप लोगों में एक प्यार वाली भावना जागे, ठीक है? प्यार की भावना जगाओ अपने अंदर, भैया प्यार होना चाहिए एक दूसरे से। मतलब ये नहीं कह रहा कि मतलब प्यार मतलब जो भी आप कार्य करो, ठीक है? उसमें बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं होना चाहिए। जिन चीज़ों का मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले, कुछ मिनटों पहले मैंने विवरण दिया था आपको, ठीक है? तो आपको जो है ध्यान देना है हर चीज़ में, मतलब आपको अगर कोई बुरा भी कह रहा है तो भैया आपको उस चीज़ को जो है माफ़ी चाहूँगा, नज़रअंदाज करना है उस चीज़ को। आपको केवल और केवल उस चीज़ पर आपको ध्यान देना है जो आपको ठीक लगे, ठीक है? मतलब आपको ध्यान देना है कि भई आपको हर चीज़ पे ध्यान देना है कि भई आप जो है कुछ कार्य करें, ठीक है? कुछ भी आप कार्य करो भी हम मान के चलते हैं, ठीक है? मतलब मैं अपना एक उदाहरण दे रहा था, ठीक है? मैं जहाँ पर भी मतलब जाता हूँ, रोज़ ही जाता हूँ। वो अलग बात है हमने छुट्टी ली हुई है अपने काम से, तो भैया बंदे को भी आराम चाहिए होता है, ठीक है? बंदा सारा वक़्त तो वो काम नहीं कर सकता। तो यार दिक्कत ये होती है कि अगर हम वहाँ पे जाके हम वो वाला कार्य करते हैं, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। पर अगर हम छुट्टी लेके अगर हम घर पर बैठते हैं, तो हमें ज़्यादा दिक्कत होती है। क्यों होती है? क्योंकि भैया वो लोग हमें कार्य इतना ज़्यादा दे देते हैं कि घर पर 3-4 घंटे हमारे वैसे ही चले जाते हैं। अगर हम बाहर जाके कर लें, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होगी। ख़ैर वो अलग बात है कि हमें भी ज़रूरत पड़ती है कभी-कभी इंसान को अपने लिए भी वक़्त निकालना चाहिए, ठीक है? अपने अपने को भी वक़्त देना चाहिए, ठीक है? हर चीज़ के लिए। भैया अमन और शांति का एक दीपक हम जलाएँगे, ठीक है? आप लोगों के
मस्तिष्क में आप लोगों की विचारों में आप लोगों की अंतरात्मा को हम जगाएंगे अच्छे से। चिंता मत लो, सबकी जगाएंगे हम, ठीक है। जिनकी नहीं भी जाग रही होंगी उनकी भी हम अंतरात्मा हम अच्छे से जगाएंगे, जगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। प्रयास हमारी तरफ से पूरा होगा, और जागने का काम आपका है। सोओगे तो कुछ नहीं होगा, सोना नहीं है, जागना है। जागो ग्राहक जागो, ठीक है। तो हम आपको एक उदाहरण के तौर पे बताते हैं कि भैया हम मान के चल लेते हैं, अभी फिलहाल मान रहे हैं, अभी कुछ इसमें वो नहीं है कि हम किसी जगह पे गए, किसी स्थान पे हमने गए हम, ठीक है। तो मैं आए दिन देखता रहता हूँ कि भैया आप में से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब किसी ने आपको अगर कुछ कह दिया है, मतलब तो आप एकदम से आप आग बबूला, मतलब कहने का अर्थ आता है आप एकदम आप क्रोध में आ जाते हो, ठीक है। जो कि बहुत एक जिसे कहते हैं एकदम एकदम अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। एकदम जो है एकदम सोच एकदम ठीक नहीं है, ठीक है। आपको क्रोध में नहीं आना होता, आपको शांत भरे वातावरण में ही उस चीज का आपको हल निकालना, ठीक है। पहली बात तो ये होगी, ठीक है। शांति रखोगे, अपने अपने मस्तिष्क में शांति रखो, अपने अंतरात्मा में शक्ति, अपने अंतरात्मा में इतना विश्वास डालो, इतना ज्यादा भरोसा कूट कूट के भरो अपने अंदर कि सामने वाला अगर आपको कुछ कह भी रहा है तो भी आपको जो है फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। मानता हूँ आपको लोग तरह तरह की बातें सुनाएंगे, ठीक है। आपसे बहुत ज्यादा जो है जलेंगे, मतलब माफी चाहूंगा, मतलब गलत शब्दों का भी उपयोग हो रहा है थोड़ा बहुत, और आपको समझाने का तरीका है मेरा। तो मेरे को शब्द नहीं मिल रहे थे तो मैंने शब्द थोड़े बहुत मैं ले रहा हूँ, ठीक है। गलत शब्द नहीं, मतलब ठीक ही है वैसे शब्द, ऐसी बात नहीं। भैया शांति तभी मिलेगी, मतलब शांति किसी किसी महिला या स्त्री के बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम आपको दूसरी बार बता रहे हैं। यहाँ पे शांति का मतलब होता है कि भैया लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला, प्यार की भाषा समझो, ठीक है। प्यार से सब कुछ हो, ठीक है। आप प्यार से किसी से बात करोगे, आपको सामने वाला भी प्यार से आपको जवाब देगा, ठीक है। आप किसी से लड़ाई करोगे, आपसे भी वो लड़ पड़ेगा, तो फायदा क्या है लड़ाई में। देखो लड़ाई में कुछ नहीं रखा, प्यार में रखा है, ठीक है। एक दूसरे से प्यार करो, अगर हमसे मोहब्बत हो गई तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मतलब प्यार अगर हो गया बहुत अच्छी बात है। हमसे प्यार हो गया, हमें भी अच्छा लगता है, आपको हो गया आपको भी अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। हम भटक रहे हैं, फिर से वापस लाते हैं अपनी जो शक्ति है, जहाँ पर हम जो आपको जो हम आपको बता रहे थे, हम उसी बात पे हम दोबारा आते हैं, ठीक है। तो हम आपको उदाहरण दे रहे थे अपने बारे में। भैया हमने काफी बार देखा है, भैया ज्ञानी लोग भी ये गलती कर रहे हैं, अज्ञानी लोग भी ये गलती कर रहे हैं, ठीक है। कई बार नहीं, मतलब कई बार भी नहीं, मतलब कुछ बार भी नहीं, मतलब हमेशा ही देखा गया है, और काफी सालों से एक क्रिया चलती आ रही है। भैया आपको आपके परिवार के बारे में या आपके बारे में या किसी भी बारे में, मतलब छोटी छोटी बातों पे आप लोग एकदम से आग बबूला हो जाते हो, आप लोग सामने आप तैयार हो जाते हो सामने वाले को जो है, मतलब एक तरह से खराब उसका वातावरण कर, ठीक है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। आपको भी समझ में आ रही है, मेरे को भी समझ में आ रही है। तो मैं ज्यादा एकदम बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा, जिससे आपको भी समझ में आ जाए, हमको भी दिक्कत ना हो, और आपको पूरी पूरी जो है जो संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं वो आपको आप तक पहुंचे, ठीक है। देखो भले ही आप चाहे भारत देश से हो, पाकिस्तान देश से हो, पाकिस्तान माफी चाहूंगा, पाकिस्तान देश से हो या किसी अन्य राज्य से हो, ठीक है। किसी अन्य देश से हो या किसी अन्य मतलब देश से हो, एक तरह से, ठीक है। मतलब देखो यार, रंगों का कोई इसमें वो नहीं है कि भाई आप काले हो या आप गोरे हो, रंगों में कोई ये नहीं है, कुछ नहीं रखा भैया। इंसानियत होनी चाहिए बंदे के अंदर कि भाई इंसानियत होनी चाहिए, रंगों का कोई महत्व नहीं है यहाँ पर। आप काले हो आप गोरे हो, ठीक है।
इन मतलब मानता हूँ भैया, भगवान देखो जैसी आपको आपको जैसी आपको जो है वो दी है भगवान ने, मतलब भगवान ने नहीं, आपको जैसे जैसा जैसे आपकी शक्ल है, मतलब जैसे आपका मुख है, वो वैसे ही रहेगा यार, वो बदल थोड़ी जाएगा। मतलब चाहे आप किसी भी रंग के हो, काले हो, थोड़े सांवले हो, थोड़े गोरे हो या पूरे गोरे हो, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंसानियत होनी चाहिए, अच्छे अच्छे अच्छाई की तरफ बढ़ो, अच्छे कर्म करो, भैया आप तरक्की के मार्ग पे पहुंचोगे, ठीक है। और ये लूट पाट मतलब बुरे रास्ते को अपनाना छोड़ दो। लोगों से बुराइयां मत सीखो कि भाई अगर कोई किसी से लड़ाई कर रहा है तो आपको भी वही करना, ये कार्य मत करो। आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्यार की भाषा आती है तो प्यार की भाषा ही एकमात्र उपाय हल है, ठीक है। क्योंकि प्यार की भाषा प्यार प्यार की भाषा में आप किसी से बात करोगे, वार्तालाप करोगे। मानता हूँ का दुनिया एक अच्छी जगह नहीं है रहने के लिए, काफी मतलब ये तो खैर एक साबित हुआ हुआ है कि भैया दुनिया जो है एक तरह से अच्छी जगह नहीं है रहने को, ठीक है। मतलब एक अच्छी जगह नहीं है रहने को, ये काफी लोगों को पता है। हमने बता दिया, आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है। तो मैं यही मेरा कहने का प्रयास यही है आप लोगों से, आपसे विनती कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, भैया जब तक आप लड़ाई झगड़े में आप विश्वास रखो, ठीक है, तब तक कुछ नहीं होने वाला भैया, देश की तरक्की नहीं होगी, ठीक है। मैं तरक्की के माध्यम से आपको ये संदेश नहीं पहुंचा रहा, आपको जागरूक भी बना रहा हूँ, साथ आपको एक अच्छा इंसान बनाने की एक कला कह लो या एक सीख दे रहा हूँ, ठीक है, एक तरह से, जिससे आप आने वाली पीढ़ी पीढ़ी के लिए आप कुछ जो है एक अच्छा एक वातावरण छोड़ के जाए, ठीक है। क्योंकि देखो अगर लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, ठीक है, तो इससे किसी का भलाई का कार्य नहीं। तो भलाई इसी कार्य में कि आप जो है सच्चाई के रास्ते को अपनाएं, आप जो है बिल्कुल ही एकदम जो है अच्छे वातावरण में, चलो मान के चलते हैं क्षण के लिए कि आपके आसपास का वातावरण खराब है, वो कोई बात नहीं, पर आपको अच्छा चलना है, ठीक है। मानता हूँ कि जब भी एक नया नया एक बच्चा पैदा होता है, एक उदाहरण है केवल ये, वो अपने आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं वो उससे सीख लेता है, ठीक है, कि भाई ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो वो ऐसा ऐसे वातावरण में बच्चे जो है बिगड़ जाते हैं बड़े, ठीक है। मतलब काफी गंदी हरकतें करते हैं, काफी सारे गलत काम करते हैं, और सब कुछ मतलब पता है, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। आप ज्यादा मैं इसमें गहराई में नहीं जाऊंगा, क्योंकि गहराई में जाने का मेरा कोई इसमें वो नहीं है। आपको अब तक संदेशा पहुंचाना मेरा एक कार्य है, वो मैं पहुंचा रहा हूँ, ठीक है। तो संदेशा आपको टनाटन मिल रहा है मेरी तरफ से, आवाज आ रही है, अब तक वीडियो देख पा रहे हो तो अपने को वोट करना, वोट यानी अपने को लाइक कर देना। और अगर अगर तो आवाज नहीं आ रही तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि भैया आपकी आवाज अच्छी आ रही थी, नहीं आ रही थी, जैसे भी आ रही थी, वीडियो कैसा था, वीडियो अच्छा था, बुरा था, जो भी है, मतलब आप पे मैं छोड़ता हूँ, आप मेरी प्यारी भरी जनता हो, ठीक है। आप हमें देख रहे हो, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। आप हमें सुन पा रहे हो, वही बहुत बड़ी बात है। आप हमारी बातों को समझ पा रहे हो, उससे बड़ी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो भैया इन चीजों में सॉरी भैया भाइयों और बहनों, अच्छे मन में विचार रखो, और जो है लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। देखो आप लड़ाई करोगे, देखो अगर एक व्यक्ति एक दो व्यक्ति अभी ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे, एक व्यक्ति है, ठीक है, मान लो एक व्यक्ति है, उसका नाम है आशिक, ठीक है। दूसरा व्यक्ति है, उसका नाम है प्रेम, ठीक है। अब आशिक जो है एकदम एकदम शांत स्वभाव का, एकदम प्रेम वाले वातावरण का है। देखो गलत मतलब मत निकालना, आशिक और प्रेम बस केवल दो उदाहरण लिए यहाँ पर, ठीक है। आशिक वो उस आशिक की बात नहीं करे जो आप आशिक समझ रहे हो।
और उस प्रेम की भी बात नहीं करें इस जो इस उदाहरण में जिस प्रेम का मैं विवरण दे रहा हूं आप तक। ठीक है, प्रेम हमने अभी फिलहाल के लिए एक ऐसे काल्पनिक एक किसी इंसान का नाम दिया है, और आशिक भी ऐसे ही काल्पनिक एक इंसान का नाम, केवल उदाहरण के तौर पे आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, उम्मीद है आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है बराबर, अच्छी एकदम टनाटन। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो भैया सॉरी माफी चाहेंगे। तो हमने जैसे आपको बताया कि भैया जो आशिक है वो प्रेम का पुजारी है। ठीक है, मतलब उसके अंदर सारी खूबियां हैं, मतलब प्यार की भाषा वो समझता है, मतलब वो सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं, कोई उसमें छल कपट वाली बात नहीं, कोई माया जाल नहीं है, कोई मायावी शक्ति नहीं है, मतलब एक तरह से एकदम भला मानस है। ठीक है, एकदम भलाई करता है दूसरों की, समाज सेवा करता है, ऐसे ही एक उदाहरण है। दूसरी तरफ जो प्रेम है वो लड़ाइयों में विश्वास रखता है, उसको लगता है कि भैया लड़ाई ही हर चीज का हल है। ठीक है, अब जो आशिक वाला जो व्यक्ति है, काल्पनिक वाला, वो प्रेम वाला जो व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति, वो भी काल्पनिक है वैसे। आशिक वाले व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, पर ऐसे ही मतलब छोटी मोटी बातों से ही बड़े झगड़े बढ़ जाते। ठीक है, और बात जो है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो भैया सालों तक लोग जो है लगे रहते हैं प्रयास में कि भैया सुलझ जाए, बात सुलझ जाए, पर बातें नहीं सुलझती। बातें तभी सुलझती हैं जब आप रोज हर रोज हर रोज 10 से 15 या 20 से 25 मिनट या कम से कम आधा घंटा मान के चल लेते हैं, जब आप एकांत, मतलब एकदम आपके सामने कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं, एकांत अपने मन को और अपने अपने विचारों को और अपने मन को अपने अपने अंदर अपने गिरेबान में झांको। ठीक है, अपने गिरेबान में झांको और सोचो एकदम ध्यान से, एकदम शांत, एकदम शांत स्वभाव से, कोई जल्दी वाली बात नहीं, एकदम शांत स्वभाव से सुननी आपको। सोचना है कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने ये कार्य करा है, ये मैंने ठीक कार्य करा है या मैंने गलत कार्य करा है। तो इसी तरह आप रोज का ये 30 मिनट का आप कार्य कर सकते हो, एकांत में करना। शोर शराबे में आप नहीं सोच, देखो सोच, माफी चाहूंगा, माफी पे माफी मांग रहा हूँ, सॉरी, माफी चाहता हूँ, फिर भी माफ कर देना, उम्मीद है आवाज आ रही है फिर भी। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि भैया शोर भरे वातावरण में आपको जो है दिक्कत आएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, आप नहीं कर पाओगे वो कार्य। ठीक है, आप अपना पूरा ध्यान एकत्रित नहीं कर पाओगे, ध्यान की शक्ति को नहीं लगा पाओगे अच्छी जगह पे। तो ध्यान की शक्ति को आप कैसे लगाओगे, कैसे बढ़ाओगे अपने अपनी ध्यान की शक्ति को अपने अंदर, अपने इस कार्य को आपको शांति भरे माहौल में ही करना है। ठीक है, एकदम मतलब यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं तो भैया सारा वक्त आपके घर में शोर शराबा ही चलता रहेगा, तो आप नहीं, देखो सोचने की शक्ति आपकी खत्म हो जाएगी वहीं पे। ठीक है, आप नहीं सोच पाओगे। आपको एकदम बिल्कुल एकदम मन को एकदम शांत रखना है, एकदम शांत रखना है, अपने वातावरण, अपने अंदर के वातावरण को शांत रखना है। ठीक है, अपने को ठंडा रखना है, एकदम ठंडा, बर्फ बर्फ जितना ठंडा रखना है। ठीक है, मन को भी शांत रखो और मस्तिष्क को भी शांत रखो, शांति से एकदम, मतलब एकदम नहीं, मतलब शांति से सोचो, ध्यान ध्यान से अपनी जितनी भी आपकी ऊर्जा है, मतलब जो भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, या जिसे हम कह सकते हैं एक तरह से जो अच्छाई वाली जो आपके अंदर ताकत है, उस ताकत का आप इस्तेमाल करो। ठीक है आप सभी के अंदर है, आपको जागने की जरूरत है, और जगाने वाले हम हैं यहाँ पर आपके साथ। ठीक है, आपके सामने आते रहेंगे जब तक आप जाग नहीं जाओ। काफी सारे लोग जाग रहे हैं, काफी सारे लोग अभी भी नहीं जाग रहे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी कि जो नहीं जाग रहे, और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी जो जाग चुके हैं और जो वैसे ही मतलब देख रहे हैं वीडियो। ठीक है, और मुझे नहीं लगता आप में से अधिक लोग जाग रहे हैं। ठीक है,
अब मानते हैं यार कि गलतियां तो देखो हर कोई करता है, गलतियां आप करते हो या कोई और करता है, ठीक है। अब देखो हर व्यक्ति अपने जीवन में देखो इस पूरे संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक है। तो आपको जो है एकदम से जो है बिल्कुल भी वो नहीं रहना कि भाई मतलब मानते हैं भैया कई बार आप सामने वाले से आप माफी भी मांग लेते हो अगर आपने कोई गलती करी होती, फिर भी सामने वाला व्यक्ति वो हो सकता है उसके दिमाग में देखो हजारों देखो हर तरह के व्यक्ति होते हैं, उनको अपनी इतनी ज्यादा चिंता रहती है कि उनका गुस्सा आना स्वाभाविक है, मैं मान सकता हूँ, ठीक है। पर अगर वो इसी गुस्से को अपने काबू में लें, अपने वश में लें, तो भैया प्यार भरी जिंदगी जिएंगे, ठीक है। देखो जितना ज्यादा आप क्रोध क्रोध में होगे, ठीक है, सामने वाले ने आपको कोई बुरी भाषा में आपको कुछ कह दिया या आपके परिवार को कह दिया या आपके परिवार वालों को कुछ कह दिया, तो आप एकदम से आप मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो एकदम से जो है उनके अंदर पता नहीं क्या होता है, एकदम एक तरह की जिसे हम कह सकते हैं बहुत एकदम अंदर से जो है एकदम से जो है एक जिसे हम कह सकते हैं एक तरह की जो है ऊर्जा निकल आती है, एकदम से वो आग बबूला हो जाते हैं, ठीक है। कि इनकी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह बात करने की, इस तरह के बहुत सारे विचार आते हैं, ठीक है। तो आप देखो आपने तो अपना कार्य कर लिया, अपने सामने वाले से माफी मांग ली, ठीक है। पर अब आपको नहीं पता सामने वाले व्यक्ति की क्या उस वक्त मानसिक स्थिति में वो जी रहा है, ठीक है। हम अभी केवल मान सकते हैं कि भैया वो काफी ज्यादा जो है एक तरह से काफी ज्यादा कष्टों से जूझ रहा है, ठीक है, काफी ज्यादा उसके अंदर कष्ट है, ठीक है, काफी काफी ज्यादा पीड़ा में मतलब वो उसका ध्यान उन पीड़ाओं में रहता है, वो व्यक्ति हर वक्त सोचता रहेगा कि भैया आप इस चीज का कैसे हल निकालें। और ऊपर से आपने अगर कोई गलती कर दी और आपने माफी मांग ली, तो देखो कई बार हो सकता है सामने वाला इंसान आपको माफ कर दे अगर वो अच्छा अगर वो इंसानियत अगर अगर उसके अंदर हो तो, ठीक है। वैसे तो मैंने देखा है, पाया भी है कि आधे से अनेक लोग जो है मतलब बहुत ज्यादा मतलब क्या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों में मैंने पाया हुआ है कि भैया आप लोग जो है बहुत जल्दी अपना नियंत्रण खो देते हो अपने अंदर की जो है नियंत्रण, यानी कि आप अपने अंदर की जो आपकी जो सोचने की शक्ति है, ठीक है, आपके अंदर जो प्यार वाली भावनाएं होती हैं बहुत जल्दी जल्दी चली जाती है। तो ऐसा नहीं करना आपको जो है, अब माफी चाहता हूँ, आपको जो है एकदम ठंडे विचारों से सोचना, ठीक है। ये वीडियो दोबारा मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने एक बार पहले बनाया था वीडियो, अब वो वीडियो पता नहीं क्या हो रहा है उसमें, वो चल नहीं पा रहा किसी तरह, तो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं दोबारा डाल रहा हूँ। थोड़ी सी मतलब एक निजी जानकारी मैं वैसे ही दे रहा हूँ बाय द वे, मतलब कि ऐसे ही मतलब आपको पता होना चाहिए कि वीडियो हो सकता है थोड़ी देर बाद आए पर आएगा जरूर, ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो 2 मिनट का समय दे हमें भी, बात करते करते मतलब आधा घंटा हो गया है, तो इस आधे घंटे में बस 10 मिनट और बात करेंगे, इसके बाद हम डाल देंगे वो 12 बजे से पहले ये वीडियो आ जाएगा आपके हमारे चैनल पर, हमारी जागो ग्राहक जागो वाली जो यात्रा है उसमें आ जाएगा। हमें थोड़ा सा आप समय दीजिए, हम आपसे हम हैं आपके सामने, हम बस अपनी प्यास बुझा ले थोड़ी सी बस। आप लोगों के कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आपने हमें माफी चाहेंगे, आपने हमें जो है जल जल तो नहीं कहेंगे, आपने हमें जो क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक पीने का आपने हमें अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके, ठीक है। आप लोग हैं तभी हम हैं यहाँ पर। तो देखो हम जैसे हम बात कर रहे थे आपसे भी, हम आपसे क्या बात कर रहे थे, अब वो बात पहले पूरी खत्म नहीं हुई, पहले बात कर लेते हैं। मानते हैं कि भाई
आपको क्रोध आता है, ठीक है, काफी लोगों को आता है, ठीक है भैया। मान सकता हूँ इंसान जो है एक बार बुरी भाषा का उपयोग करा है किसी ने, आप माफ कर सकते हो, 2 बार करा कर सकते हो, पर काफी सारे लोगों के अंदर धैर्य और धीरज जैसी चीजें चीजें नहीं है बिल्कुल भी, जो होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे धीरज और धैर्य वही मैं बात कहूंगा, यहाँ पर कोई व्यक्ति की बात नहीं कर रहे कि जिन्हें आपको अपने घर पे रखना है, ठीक है। मैं धीरज और धैर्य आपके मन के अंदर की बात कर रहा हूँ। धीरज यानी कि आपको इंतजार करना, इंतजार का फल मीठा होता है और इंतजार से ही जो है गाड़ी चलती है, ठीक है। अगर आप लंबा जीवन अगर आप बिताना चाहते हैं तो ये क्रोध वाला जो मार्ग है आप इसको छोड़ दीजिए, आप केवल और केवल प्यार वाली भाषा का उपयोग कीजिए, ठीक है। आपसे हाथ जोड़ के जो सामने जो व्यक्ति बैठे हैं वो आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अगर आपको किसी ने कुछ कह भी दिया है तो भाई कहने दो उसको, ठीक है। आपको उससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको उल्टा जो है एक तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि भैया उस जो भी व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है वो आपको समझना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है आपके देखो आपके जो है आपके आपसे जो है बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है, या आपसे बहुत ज्यादा जो है एक तरह से उसको आपसे बहुत ज्यादा एक प्रकार की जलन महसूस होती है, ठीक है। अब क्यों होती है, इसके बहुत सारे कारण हैं। मतलब ये पहला कारण तो ये हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है एक तरह से जिसे हम कह सकते हैं कि एकदम ही बिल्कुल ही वो व्यक्ति जो है बिल्कुल होते हैं ऐसे काफी सारे लोग होते हैं कि भैया आपकी तरक्की से जलते हैं, ठीक है, आपकी तरक्की से जलते हैं, पर आपको नहीं आपको उन चीजों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होना होता, ठीक है। आपको आगे बढ़ते रहना है जिंदगी में, पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ो, ठीक है। ये नहीं कि आप उस बात को लेके बैठे हुए और बस वही बातें आपके मन में, देखो अगर आप उन्हीं बातों को बार बार दोहराओगे जो आपके साथ हो चुका है, ठीक है, बीते लम्हों में हो चुका है, अब उन्हीं बातों को अगर आप दोहराओगे बार बार तो इसमें नुकसान आप ही का है, क्योंकि देखो अगर आप पिछली जो आपकी घटनाएं हो चुकी हैं आपकी जिंदगी में, आप उन्हीं के बारे में अगर आप सोचते रहोगे तो आप भविष्य के बारे में कैसे सोचोगे, ठीक है, अपने उज्जवल भविष्य के बारे में, या आपके जो आने वाले कल के बारे में कैसे सोचोगे, या आपकी अगली जो घड़ी है उसके बारे में कैसे सोचोगे कि अब हमें ये कार्य करना है। देखो बातों में कुछ नहीं रखा, बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, कड़वी भी लगती हैं, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, ये मैं बात बहुत बार बता चुका हूँ। और कड़वी सच्चाई अपनानी पड़ती है जिंदगी में, कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको ना चाहते हुए भी आपको अपने जीवन में बदलाव लाना पड़ता है किसी भी हाल में। मानते हैं कि भैया किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी ने आपको कुछ कह दिया, ठीक है, और आपको देखो अगर आप प्यार वाली भाषा को समझते हैं, अगर आप जानते हैं, तो देखो अगर कोई इंसान आपसे लड़ रहा है, ठीक है, तो आप अगर आप भी लड़ पड़ोगे तो आप में और उस इंसान में क्या फर्क रह जाएगा, ये बताओ। कोई फर्क तो रहेगा नहीं, क्योंकि एक तरह से आप भी वही कर रहे हो जो वो व्यक्ति कर रहा है, ठीक है। और होगा क्या, लड़ाई से, माफी चाहूंगा, लड़ाई से किसी का लाभ नहीं होता, दोनों का नुकसान ही नुकसान, ठीक है। और एक तरह से एक छवि बन जाती है, एक तरह से एक छवि आपकी आ जाती है सामने कि ये इस व्यक्ति में ये कमी है, ठीक है। लोग कहते हैं कि भैया ये व्यक्ति बिल्कुल ठीक है, आप ही के भले के लिए कह रहा हूँ। अगर कोई वैसे ही मतलब कहीं पे आपकी नौकरी निकलती है, या कहीं पे आप मतलब अगर आप कुआरे हो, जैसे मैं हूँ, मतलब मैं हूँ अभी फिलहाल, थोड़ा बहुत इधर उधर की मैं कर सकते हैं बात, ठीक है, क्योंकि एकदम मतलब सारी नहीं कर रहे, मतलब धीरे धीरे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं बस, ठीक है। बातों बातों में ही निकल गई बात तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, अगर कुछ उल्टा निकल मुझसे तो वैसे तो माफी चाहेंगे फिर से, वैसे तो सब ठीक रहेगा, पर अगर कुछ भी दिक्कत है आपको, ठीक है, तो आप अगर आप खुद भी नहीं सोच पा रहे, एकांत में अगर आपने सोचा है, आपको नहीं समझ में आ रही कि आपने क्या गलती करी है, तो आप अपने घर वालों से बात करो, ठीक है।
वो आपसे उन्होंने ज़िंदगी बहुत बिताई हुई है, उनको ज़्यादा ज्ञान होता है आपके जीवन में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, उनको आपके बारे में ज़्यादा पता होता है, ठीक है? चलो एक क्षण के लिए मान लेते हैं आपके परिवार वाले भी नहीं, आप अकेले हो ज़िंदगी, आपको अकेली ज़िंदगी बितानी है, ठीक है? तब आप क्या करोगे? तब तो भैया आपको खुद ही सोचना पड़ेगा ना, खुद ही सोचना पड़ेगा, ठीक है? खुद ही सोचना है। देखो, इंसान इस दुनिया में अकेला आता है, ठीक है? माता-पिता सारा पूरी ज़िंदगी नहीं रहते आप लोगों के साथ, आपको अपना जीवन खुद बिताना है, ठीक है? माता-पिता सिर्फ़ आप आपके जीवन में कुछ माफ़ी चाहूँगा, आपको हो सकता है बुरा लग रहा हो इन कठोर वाक्यों से, पर सच्चाई तो सच्चाई है, ठीक है? और सच बोलने में कोई हानि नहीं है, ठीक है? सच्चाई आपको पता होनी चाहिए, सच्चाई से वाकिफ़ रहो, ठीक है? माता-पिता इस दुनिया में नहीं, आपके जीवन में पूरे जीवन काल में आपके साथ नहीं रह सकते, ना ही कोई रह सकता, ठीक है? आप इस दुनिया में आप आए हो, माता-पिता हैं, अच्छी बात है, ठीक है? पर एक समय आएगा आपके जीवन में, कभी भी, जब आपको आपके जीवन में कोई नहीं रहेगा, जब आपको खुद आपको जो है अब समस्याओं का आपको हल निकालना है, आपको खुद सोचना है, आपको खुद सोच विचार करके आपको सारे हल खुद निकालने हैं, ठीक है? तब आपके जीवन में जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएँगी, मान सकता हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएँगी। ये भी बात एकदम मैं एकदम सहमत हूँ इस बात से कि आपको कोई जो है ये भी हो सकता है कि आपने ध्यान भी लगाया हो और आपको हल भी नहीं निकल रहा हो सकता है ऐसे, ठीक है? पर देखो ढूँढने से तो भैया हर चीज़ मिल जाती है, ढूँढने से कोई भी हल मिल जाता है, पर ढूँढना नहीं है आपको सोचना है। जितना सोचोगे उस समस्या के हल के बारे में, ना कि समस्या के बारे में, समस्या के बारे में नहीं सोचना, आपको समस्या के हल के बारे में सोचना है। जितना आप समस्या के हल के बारे में सोचोगे, उतना ही आप अच्छे आरामदायक जीवन बिताओगे, ठीक है? तो आपको जीवन कैसे बिताना है, आपको सही रास्ता हम दिखा रहे हैं, ठीक है? और जीवन जीने के देखो 2 ही रास्ते हैं, 2 ही मार्ग हैं, ठीक है? एक अच्छाई का मार्ग है, एक बुराई का मार्ग है। माफ़ी चाहूँगा, एक अच्छा मार्ग है और एक बुरा मार्ग है। आपको चुनना है दोनों मार्गों में से कि भई आपको कौन-सा मार्ग चुनना है आपको। आपको बुराई वाला मार्ग चुनना है तो भैया आप जो मन में आता है आप करो, ठीक है? फल भी आप ही को भुगतना है। अगला पिछला जन्म किसी ने नहीं देखा, जो भी है इसी जन्म में आप भुगतोगे। और अगर अच्छे कर्म करोगे, अच्छी बातें करोगे, तो आपको नहीं आपको जो है सम्मान मिलेगा, आपको परिवार में भी सम्मान मिलेगा। आप जहाँ पे रहते हो, आपके आस-पास के लोग भी आपको सम्मान देंगे अच्छे से, ठीक है? आपकी रक्षा करेंगे, आप इंसानियत आपके अंदर है, ठीक है? आपके छुपी हुई अपनी इंसानियत को आप जगाओ, ठीक है? कभी मान लो कोई वैसे तो होगा नहीं, कभी मान लो कोई जंग छिड़ जाती है जैसे, ठीक है? तो भैया तब भी हमें देखो देश चाहे देशों में चाहे कुछ भी होता हो, ठीक है? मतलब देशों में चाहे आपस में कुछ भी होता हो, ठीक है? पर आपको अपना उद्देश्य नहीं भूलना, आपको अपने अंदर की इंसानियत रखनी ही रखनी है। चाहे जैसा भी माहौल हो जाए, चाहे खराब हो जाए, अच्छा हो, आपको हर वक़्त प्यार वाले माहौल में बिताना है अपना, ठीक है? क्योंकि इंसान सिर्फ़ अपने कर्मों से नहीं जाना जाता, वो अपनी आप जिस भाषा में आप वार्तालाप करते हो, उससे भी इंसान की एक तरह से परीक्षा होती है, पहचान होती है कहने का अर्थ आती है। तो आप अच्छे मार्ग पे चलो, आपकी इच्छा है, ठीक है? अच्छे मार्ग पे चलो, मेरी सलाह लोगे तो अच्छे मार्ग पे चलोगे और अगर बुराई का रास्ता अपनाना है तो भैया फिर तो आप ही की इच्छा है, ठीक है? मैं आपको समझाने वाला व्यक्ति हूँ, आपको समझा ही रहा हूँ अच्छे से, बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ। चलो अब मैं अगली आतर में रखते हैं इस चीज़ को, बाकी की चीज़ को। तो अभी 20 सेकंड और रह गए, 40 मिनट का था ना वीडियो ये वाला। तो मैं और पंक्तियाँ भी रखना चाहता हूँ आपके सामने पर रख नहीं पाऊँगा।
क्योंकि 12 बजने से पहले ही मेरे को वीडियो डालना होगा, नहीं तो फिर जो है लगेगा किसी को कि मैंने जो है अपनी बात पे मैं अमल नहीं रहा। ठीक है, वीडियो अपलोड करने में भी समय लगता है, वीडियो डालने में भी समय लगता है, आपको देखने में भी समय लगेगा, हर चीज़ में समय लगेगा। और चलो अगली यात्रा में मिलते हैं। और यात्रा अच्छी लगी हो, बहुत आसान यात्रा है, बहुत आरामदायक यात्रा, आपको आनंद आएगा देख के, पूरा देखना है। अगर आखिर तक बने हुए हो तो भैया हमें बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जो घंटी वाला जो घंटी भी बजा देना, एक ही बार बजा देना, बार बार बजाओगे आपकी इच्छा है, वैसे तो एक ही बार में काम हो जाएगा। सब्सक्राइब वाले सब्सक्राइब जहाँ पर लिखा है उसके पास एक घंटी होगी, ठीक है, उस घंटी को आप एक बार बजाओ या बार बार बजाओ, आपकी इच्छा है। ठीक है, एक ही बार बजा दोगे तो हम समझ जाएंगे कि आपने हमें जो है साथ, आप हमारे साथ हो। ठीक है, तो अगली यात्रा में मिलते हैं। हमें आपका वोट चाहिए, वोट यानी आप हमें लाइक कीजिए, लाइक करो हमारे वीडियो को। वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो, चाहे कुछ चाहे जैसा भी लगा हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स तो है आपके लिए खोला हुआ है, कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप बता देना कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा, ये जैसा भी लगा वो आपकी इच्छा है, आपकी आप पे छोड़ता हूँ मैं बाकी से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली यात्रा में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम। और हमें लाइक कर देना, यानी अर्थात हमें वोट कर देना। धन्यवाद दोस्तों, दोस्तों धन्यवाद, धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।